रवीना टंडन कैटरीना कैफ तो साध्वी भी नहीं बन रही हैं, लेकिन रवीना टंडन गई, स्नान की। मोहतरमा जया बच्चन जी, आप इस बात को कबूल कर लें कि ये कैटरीना का वहां जाना, रवीना टंडन का डुबकी लगाना आपको शर्मसार कर गया। आपको निश्चित रूप से आपको आकलन करना चाहिए कि आपने भावावेश में आकर के वो बयान दे दिया था या स्ट्रैटेजिक बयान था आपका। आपको मालूम था कि अगर लोग नहीं जाएंगे तब खिल्ली उड़ाएंगे। जो कोविड में आप लोगों ने किया काम, वही काम इस बार यहां भी करना चाहते थे कि अगर सरकार वैक्सीन नहीं देगी तब आप तब पकड़ेंगे, और अगर वैक्सीन देगी तो उसका जो होगा उसके बाद पकड़ेंगे। तो हर तरह से आप सरकार को घेरने के चक्कर में हैं कि अगर ये कह करके कि लोग डर जाए कि लाशें तैर रही हैं, लोग नहीं जाएंगे, तो सरकार को कहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया और लोगों की आस्था के साथ खेला। आप कैसे सनातनी हैं, आपने भारत के सनातनियों के साथ खेल खेला है, और योगी जी को कटघरे में खड़े करते। ये सब धरा का धरा रह गया। आपकी आलोचना, आपके नैरेटिव के बाद, और ये कहां तक चलाया जा रहा था, ये विदेशों तक आर्टिकल छपवाए जा रहे थे कि कुंभ में इस तरह के वाटर क्वालिटी है, इसमें कौन डुबकी लगाएगा, इसमें कौन आचमन करेगा। तरह तरह के रिपोर्ट चल रहे थे। सोशल मीडिया पर बाजाबता फैब्रिकेटेड एक नैरेटिव चलाया गया। सोरोस के पैसे से जो काम चल रहा था वो काम अभी भी जारी है। मैंने आपको बताया था कि डेटा लीक्स और फैक्ट साला और डेटा लीड्स बंद नहीं हुआ है। डेटा लीड्स अपना काम कर रही है, फैक्ट साला अपना काम कर रही है, उनके सारे ऑपरेटर्स अपने काम में लगे हुए हैं, उनके सोशल मीडिया आर्मी उनके काम में लगी हुई है। और सोशल मीडिया आर्मी अकेले भारत में पूरी दुनिया में 9,000 और भारत में 7,000। ये सोशल मीडिया आर्मी है डाटा लीड्स और फैक्ट साला की, सोरोस के ओपन सोसाइटी की, बिल गेट्स के बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की, रॉकफेलर फाउंडेशन की, फोर्ड फाउंडेशन की। ये सारे फाउंडेशन, ये सीआईए के दलाल, ये सारे मिलकर के भारत में अपना नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि माननीय योगी जी इन सारे नैरेटिव को समझ चुके हैं। अब योगी का डंडा भी चलने वाला है। अभी पता किया जा रहा है कि ये गंगा के जल को, जहां प्रत्येक दिन अपनी औकात से अधिक सफाई का अभियान उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को मालूम है कि साजिशकर्ता कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव में जिस प्रकार से केजरीवाल ने कहा कि जमुना के पानी में जहर मिला दिया है, ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो पोल खुलने वाली है कि ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का इमरजेंस कैसे हुआ। आज तो सीएजी की रिपोर्ट पटल पे आने वाली है कि ये केजरीवाल आम आदमी था या एक खास ब्रोकर था, ये स्टूज था, ये सीआईए का स्टूज था, ये रॉकफेलर का स्टूज था, फोर्ड का स्टूज था, बिल एंड मेलिंडा गेट्स का स्टूज था, ओपन सोसाइटी का स्टूज था। ये पता चलेगा केजरीवाल, क्योंकि ये खुद ही कहता था कि आई एम एनार्किस्ट। केजरीवाल ही हिमसेल्फ सेड मेनी टाइम्स दैट आई एम एनार्किस्ट। मैं तो एनार्किस्ट हूं, आई डोंट बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे दिन को ये व्यक्ति अगर रजाई लेकर के पार्लियामेंट के सामने सो सकता है तो कुछ भी कर सकता है। और इस व्यक्ति ने तो मर्यादा की इस बार सारी सीमाएं लांघ दी। अमर्यादा की, मर्यादा तो नहीं कह सकते हैं, अमर्यादित होने की भी एक सीमा होती है, उसको भी इस केजरीवाल ने इस बार लांघ दिया मित्रों। और कहा कि बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में यमुना के पानी में जहर मिला दिया है, वो दिल्ली के लोगों को मारना चाहती है। अब आप सोचिए कि ये गुमराह करने वाला जो बयान है, अगर 1% लोग भी कबूल कर लेते, 1% लोग भी, तो दिल्ली के जो वोटर थे वो लगभग 1.5 करोड़ से अधिक वोटर थे। और इतने लाख लोग इनका कबूल कर लेते, 1% लोग भी, और वो 1 लाख लोग चारों तरफ इनकी आर्मी हो जाती जो यही फैलाते, गुमराह करते लोगों को। नफरत बोना चाहते थे ये, जनता के बीच में गुमराह का एक बड़ा कैंपेन चलाना चाहते थे। तो ये सभी एक ही हैं, ये केजरीवाल और जया
कोई अलग अलग नहीं है। केजरीवाल और जया दोनों मिले हुए हैं मित्रों। ये क्योंकि एक ही गैंग ऑपरेट कर रही है, एक ही सोरोस का गैंग ऑपरेट कर रहा है, और इनके निशाने पर मोदी से अधिक अब योगी हैं। इनको मालूम है कि योगी सनातन का ध्वज लेकर के मजबूती से निकल पड़ा है, और वो डरने वाला नहीं है। वो अपने प्रशासन को भी चाक चौबंद करता है। मित्रों, मैं आपको व्यक्तिगत घटना का जिक्र करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस कितना फंक्शनल अब हो रही है धीरे धीरे। जहां अगर आलोचना करने की होगी तो आलोचना करने से भी क्यूबाइब नेटवर्क पीछे नहीं हटेगा। आपको मालूम है, आपको मालूम है ये बात। सेक्टर 18 में एक कंप्लेन किया पुलिस को। उस कंप्लेन का रिड्रेसल टाइम जो था वो 4 मिनट था। 4 मिनट, विद इन 4 मिनट पुलिस पहुंच गई घटनास्थल पे, और 4 मिनट में पहुंचने के बाद केस बाकी चीजों को रिजॉल्व किया, उसका रिड्रेसल हुआ। और उसके बाद आप हैरान हो जाएंगे कि लगातार जिन्होंने कंप्लेन किया उनको लगातार पुलिस के मैसेजेस आते रहे कि सर, आप हमारे इस प्रक्रिया से, हमने जो आपको मदद की उसमें, उससे आप कितने संतुष्ट हैं, जिसका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले दिनों विधानसभा में कर रहे थे, और कह रहे थे कि हमारी पुलिस रिस्पांस की जो अकाउंटेबिलिटी है, उसका जो पुलिस रिस्पांस का टाइम है, वो ऑलमोस्ट 0 लेवल पर चला गया है। मतलब क्राइम अगेंस्ट विमेन हो या क्राइम अगेंस्ट कॉमन मैन हो, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, और खासतौर से डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पांस टाइम है, वो हमने ऑलमोस्ट 0 पर ला दिया है। मतलब आपने फोन किया,